प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक गांव में एक धोबिन रहती थी। धोबिन का काम था, बेचारी कपड़ा धोती थी और कपड़ा धो के अपना गुजर बसर करती थी। धोबी भैया और धोबिन दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन होता है क्या गुरु भाई बहना, धोबी भैया का एक बेटा था और धोबी भैया अपने बेटा का बहुत लाड प्यार देते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। धोबी भैया का जो बेटा था वो बड़ा हो गया और जब बड़ा हो गया तो धोबी भैया उसका ब्याह कर दिए। धोबी भैया ब्याह कर दिए, नई नवेली दुल्हन आ गई। जब दुल्हन आई दीदी तो बड़ा खुशी का दिन चल रहा था। धीरे 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 समय बीतता चला गया। लेकिन होता है क्या, पहले का जमाने में 5 साल और 6 साल के बाद गौना होता था। धोबी भैया का बेटा का ब्याह का 5 बरस हो गया तो जो धोबी हैं वो सोचते हैं कि अपना बेटा का गौना करवा दें और बेटा का गौना करवाने के लिए दिन धर दिए। गौना के जब दिन धर दिए गुरु भाई बहना और गौना हो गया, नई नवेली दुल्हन घर में आ गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतते बीतते 1 आध साल हुआ तो गर्भवती रह गई। धोबी भैया की बहू, उनका बेटा का नाम बिरजू था, बिरजू का पत्नी गर्भवती रह गई। जब 3 महीना का गर्भवती हुआ दीदी तो धोबी भैया कपड़ा लेकर बिरजू भैया धोने गए नदी में। खर खन के नदी में धो रहे थे और अचानक बाढ़ आ गया। बहुत सारा कपड़ा उनके पास था और बिरजू भैया देख नहीं पाए और बाढ़ में दह गए। गंगा मैया अपना गोद में सुला लिए उनको और जब अपना गोद में सुला लिए, बिरजू भैया के पत्नी घर में थी। लोग बोले कि भाई बिरजू दह गया, बाढ़ आया, बिरजू दह गया, बाढ़ आया, बिरजू दह गया। होनी को कौन टालता है? होनी को कोई नहीं टालता है। बिरजू का देहांत हो गया। उसका सब का भी पता नहीं चला, उसका जो मटी था उसका भी नहीं पता चला। कहाँ गंगा मैया उसे किस कोने में ले जाके दबा दिए, कहाँ उसका चला गया माटी, कोई पता नहीं। बिरजू भैया की पत्नी बहुत रोने लगी, गिरती पटकती क्या करती। धीरे धीरे समय बीत रहा है। समय बीत रहा है दीदी। सास और ससुर उसको हाथ जोड़ते हैं कि बेटी, मेरा बेटा का निशानी तुम्हारा ओद्र में है, 3 महीना का है। बेटी मेरा सब कुछ तू ही हो, मेरा घर से मत जाना। देखो विधि का विधान कोई नहीं जानता है। अब मेरा बेटा का देहांत हो गया, सोच के देखो कि मुझ पर क्या बीत रहा होगा। मेरा
संसार ही छिन गया। माता पिता दोनों अपने बहू को हथ जोड़ी किए। बहू कहती है कि अब जीवन में हम कपड़ा धोने नहीं जाएंगे। क्या करती है गुरु भाई बहना, 9वां महीना हुआ। 9वां महीना के बाद उसका एक ओद्र से लड़का जन्म लिया। लड़का जन्म लिया। उसके दादा दादी देखकर अपने पोता पोती को बड़े प्रसन्न थे। दादा दादी देख के अपने पोता को बड़े प्रसन्न थे कि मेरा पोता है। पोता को देखकर धीरज धर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सास ससुर उनका कपड़ा धोते थे और उसी से बिरजू भैया के पत्नी का भी गुजर बसर हो रहा था। लेकिन धीरे 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 वो लड़का 5 साल 6 साल का हो गया। बिरजू भैया के पत्नी शीला दीदी सोचती है कि मेरा बेटा को पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। एक गुरु भैया वो बेचारी बेटा के भविष्य सोच के और क्या करती है कि एक हाथ में रस्सी ले ली और जंगल की ओर चली गई। जंगल की ओर चली गई कि लकड़ी तोड़ के और बाजार में बेचेंगे। क्या करती है कि सूखी लकड़ियां पर रस्सी बिकती है, उचका के तोड़ लेती है और गांठ बना के और बाजार में बेच देती है। बाजार में बेच के वो अपने बेटा के लिए 2 पैसा जमा करने लगी और पढ़ाई के लिए नाम लिखा दी। धीरे 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 समय बीत रहा था। बेचारी का तो आंख का पुतरी था बेटा, कलेजे का टुकड़ा था बेटा, जिंदगी का आस था बेटा। एक दिन रविवार का दिन पड़ गया दीदी। तो शीला दीदी कहती है अपने सास को कि ए माँ जी, हम तो लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं, बबुआ को घर में रख लीजिएगा। सास बोली कि बेटी, रोज दिन तो बबुआ घर में रहता है, पढ़ने जाता है तो पढ़ के आता है तो मेरे पास रहता है, आज क्या नहीं रखेंगे। शीला दीदी का बेटा नीरज बोला कि माँ, हम भी तुम्हारे साथ लकड़ी लाने जाएंगे। मेरा उम्र तो 10 साल का हो गया है, माँ हम तुम्हारे साथ लकड़ी लाने जाएंगे। माँ बोली बेचारी कि नहीं बेटा, तुम मेरे साथ लकड़ी लाने नहीं जा सकते हो। बेटा बोला माँ चाहे जो कर लो, हम तुम्हारे साथ अवश्य लकड़ी लाने जाएंगे। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, बेटा भी माँ के कोर पीछे लग गया। माँ लाड प्यार में उसे डांट नहीं पाई और जंगल में लेकर चली गई। जंगल में लेकर चली गई दीदी। अब बेचारी लकड़ी अपना तोड़ रही है और बेटा जो है एक जगह बैठल था। जब बैठल था गुरु भाई बहना, तो एक बहुत बड़ा विषैला नाग आया और बच्चा को डांस लिया। बच्चा को डांस लिया दीदी। बच्चा तुरंत वहीं पर मूर्छित हो गया, गिर गया और उसका देहांत हो गया। शीला दीदी भगवान के भक्ति करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। शीला दीदी लकड़ी के गांठ बना के और जब बच्चा के पास आई तो कहती बेटा रे उठो। तो देखिए दीदी बड़ा प्यार से कहती है, उठे हो रे बेटा, हमारी बचनिया रे। अरे काहे सुतला नीरा बेदारे, लकड़ी काटी रे बेटा, अगठवा बाना वाली रे। अब बेटा चला तो साथ रे।
बेटा न सुख कर रहा है न भूख कर रहा है। लकड़ी के गांठ पटक के और बच्चा के हाथ धरती है, मुंह में हाथ डालती है तो बच्चा खत्म था। नाड़ी टोके देखती है शीला दीदी तो देखती है कि बच्चा का नाड़ी नहीं चल रहा है। तो एक गुरु भैया एक गुरु बहना, वो बेचारी रस्सी और लकड़ी सब फेंक दी और बच्चा को कंधा पर टांग ली और टांग के और लेके चलने लगी। चलते 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 जंगल में एक बहुत बड़ा मंदिर था भगवान का, शिव जी का मंदिर था। और मंदिर में ले जाके रख दी, जाके रख दी और रख के और भगवान से कहती है कि कब ने का सुरवाए गुरु जी आ हमारा से भय लई जी, अजय करे बलाए तना सजाय जी, छीनियो में ले लाजी गुरु जी आसे जाके पुरुख बाजी, अरे मिटी गे लई मांगा कैसे जी, अरे कैली साना तो सवाजी गुरु जी आ बांधली धीरा जवाजी, और बेटा के भरोसे जिंदगी काट लीजिए, हमारो जे खुशिया गुरु जी और तोरा ना सहाय लो जी, अरे छीनी ले लाया खा के पुतारी जी। एक गुरु भैया एक गुरु बहना कहती है कि भगवान आप कहिया के दुश्मनी निभा रहे हैं, हम क्या आखिर के गलती किए जो मेरा इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। मेरा आपके पुत्री छीन लिए, कलेजा का टुकड़ा छीन लिए, मेरा जिंदगी का सहारा छीन लिए। हे भगवान, यदि आप में शक्ति है तो आप मेरा भी प्राण छीन लीजिए। हे भगवान, मुझे जीने का कोई हक नहीं, या तो मेरा बेटा का जिला दीजिए और नहीं तो मेरा भी प्राण छीन लीजिए। एक गुरु भाई बहना सच में कहते हैं कि भगवान एक पत्थर का मूर्ति रहते हैं। भगवान नहीं बोले नहीं डोले, पूरा दिन बीत गया रात बीत गया, सुबह हो गया। और जब सुबह हो गया गुरु भाई बहना तो एक जंगल में बेचारा भिखारी महात्मा जो भीख मांग के खाते थे, लेकिन उसके पास भगवान का शक्ति था, पूजा पाठ करते थे, वो सन्यासी थे, कभी कोई पराई स्त्री का नजर नहीं उठाए थे, जिंदगी में अकेला तन जिंदगी में बिता रहे थे। एक गुरु भाई बहना उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनको लगा कि हे भगवान, कौन है जो इतना रो रहा है, आवाज भी उसका नहीं निकल रहा है, जला देख लेते हैं। बेचारा वो भिखारी गए तो मंदिर में देखते हैं कि एक मरा हुआ लाश पड़ा है, 10 साल का बच्चा, और उसके साथ एक विधवा स्त्री सर पटक पटक के रो रही है, लहू लहान अपने बदन को कर ली है। जो महात्मा है वो कहते हैं कि बेटी क्या हुआ, इतना सर पटक पटक के क्यों रो रही हो। बेचारी वो स्त्री बोली, विधवा स्त्री शीला दीदी, कि बाबा सारा दुख अपना सुनाई, ये अब क्या करे बाबा, मेरा जीने का कोई हक नहीं, हम अपना जान दे देंगे इसी मंदिर में।
बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हारा पुत्र का देहांत कैसे हुआ? शीला दीदी बोली, बाबा मेरा बेटा खेल रहा था और खेलते खेलते न जाने क्या हो गया। बाबा अपने दृढ़ शक्ति से देखे, शक्ति से देखते हैं तो देखते हैं कि कोई नाग इसे डांस लिया है। कहते हैं कि पुत्री इसे नाग डांस लिया है। अब वो बेचारी शीला दीदी बाबा के पैर में लटक गई कि बाबा मेरा जीने का सहारा का बचा दीजिए, आपका पुत्री बन के हम रहेंगे, आपका सेवा करेंगे, आपको हम भीख मांगने नहीं देंगे, लकड़ियां काट के चुन के बेच के आपको परवरिश कर देंगे, अपने भूखे रह के आपको हम भोजन करवा देंगे। बाबा को दया आ गया कि एक विधवा स्त्री कितना विलाप कर रही है, यदि इसका नहीं बचाएंगे तो बड़ा मुझ पे भी पाप लगेगा। ए गुरु भाई बहना, बाबा वो महात्मा है जो महात्मा अपने शक्ति से सर्प को पुकारे और सर्प आ गया दौड़ता हुआ। जो सर्प डांसा था, सर्प से बाबा कहते हैं कि हे दुष्ट पापी नाग, ये बच्चा को कौन कसूर था जो तूने डांस लिया? आखिर बच्चा क्या किया था तुम्हें? वो सर्प बोलता है कि ये बच्चा निर्दोष है। कहते हैं कि तो ठीक है, तुम्हें प्राण त्यागना होगा और तुम्हारा प्राण इसको में डाल देंगे हम। सर्प कहता है वो नाग कि हे महात्मा, मैं अपने माता का एकलौता पुत्र हूं, यदि ऐसा करेंगे तो मेरी माता जीवित नहीं छोड़ेगी। गुरु भाई बहना, सर्प कहता है कि मेरी माता जीवित नहीं छोड़ेगी, इसीलिए मेरा प्राण खंडित ना करिए। महात्मा कहते हैं कि बस ये विधवा की बेटा है। वो भी बोलता है नाग कि मैं भी एक विधवा का बेटा हूं, मेरी माता विधवा है। महात्मा कहते हैं तुम्हारा माँ जी लेगी लेकिन इसका माता नहीं जिएगी। एक गुरु भैया बहना, महात्मा अपने दिव्य शक्ति से सर्प का प्राण इसको में डाल देते हैं और ये लड़का उठकर खड़ा हो गया, नीरज खड़ा हो गया। जो शीला दीदी है बाबा के पैर में लटक के कहती है कि बाबा आप जो कहेंगे वो सुनेंगे हम, मेरा पुत्र को आप बचा दिए, आप मेरा पुत्र को जीवन दान दे दिए। बाबा बोले पुत्री, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, वो वचन को तुम्हें पूरा करना होगा। कौन सा वचन बाबा? तो तुम्हें इस वन में कभी नहीं आना है, मेहनत मजदूरी गांव में कर लेना, किसी के घर चूल्हा, किसी के घर बर्तन, किसी के घर गोबर गोईठा, लेकिन इस वन में तुम नहीं आना। और मैं एक भिखारी हूं, मैं अपना जीवन पालन कर लूंगा, बेटी तू अपना पुत्र के लेकर चला जाओ। महात्मा मुखबरा आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भवा। माई और बेटा दोनों वहां से चल गया। बेचारी जो बिरजू भैया के माता पिता थे, उन्हें तो दिल धड़क रहा था, रोते रोते एकदम बेहोश पड़े थे। गांव वाला उनको समझा समझा के थक रहे थे, लेकिन बिरजू भैया के माता पिता नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नाग जो नागिन थी दीदी, नागिन नाग का माता, वो आई अपना बच्चे का ढूंढने की मेरा बेटा आज कहाँ रह गया।
जब ढूंढते 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 अपना बेटा को मरा हुआ सबके पास गई तो देख कर कहती है कि हे भगवान, मेरा बेटा को किसने मारा होगा। इच्छाधारी नागिन थी। मेरा बेटा को किसने मारा होगा और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका तो मैं प्राण हर लूंगा। दिव्य शक्ति से नागिन देखती है कि एक कोई महात्मा है जो मेरा बेटा को प्राण निकाल के और मरा हुआ बालक में दे दिया है। अब नागिन सोचती है कि अच्छा, अब हम उसको तलाश करेंगे कि वो आएगा कब, वो आएगा कब। एक गुरु भाई बहना, नागिन तलाशने लगी, जब इधर आएगा तो उसे डांस लेंगे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। नीरज पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। जब भी स्कूल जाता था तो सबसे अव्वल नंबर लाता था, रिजल्ट उसका टॉप रहता था। मास्टर लोग उसे बड़ा प्यार देते थे, मास्टर लोग उसे इनाम दिया करते थे, फ्री में उसे कपड़ा मिलता था। मास्टर लोग अपना तनख्वाह के पैसा से उसे कपड़ा देते थे। उसे हर पढ़ाई के लिए खर्च मास्टर लोग देते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नीरज का पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं। नागिन जो है तलाशते रहती थी कि कब आएगा जिसमें मेरा बेटा का प्राण है। अपना जो बेटा का सर था, शिव सब था, वो ले जाके शिव मंदिर में धर दिया और बोला कि हे भगवान, मैं आपके भक्ति में थी, मैं तो ध्यान में थी और मेरा बेटा को प्राण का हरण हो गया और मैं असली नागिन हो गई तो अपना बेटा का प्राण वापस लाएंगे। आपके पास हम एक थाती दे रहे हैं, रखना होगा आपको। एक गुरु भाई बहना, धोबिन बेचारी अपना सास वाला काम शुरू कर दी। घरे आने पर कपड़ा धोती थी और समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता, सास और ससुर दोनों का देहांत हो गया। धीरे धीरे पहले सास मर गई, उसके बाद ससुर भी मर गए। अब ये शीला दीदी एकदम बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे माथा टेंशन हो गया कि मेरे पति का भी देहांत हो गया, मेरे सास और ससुर भी मर गए। अब मेरा एक बेटा है। बेटा को मना किया कि देखो बेटा, सगरों खेले जाना लेकिन बीजू बन जंगल मत जाना बेटा। बेटा बोला बीजू बन जंगल में क्या है माँ? देखो बेटा, हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं क्या है से, बीजू बन जंगल मत जाना। बेटा बोला ठीक है माँ, बीजू बन जंगल हम नहीं जाएंगे। एक दिन के बात है दीदी कि वो लड़का खेलते 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 लड़कन दोस्तों के साथ उसी जंगल में चला गया और नागिन को नजर पड़ गया। नागिन सोचती है कि ऐसे नहीं, इसको घर जाके हम इसे डांस लेंगे। नागिन नीरज के साथ साथ आगे आगे नीरज चल रहा है और उसका पीछे पीछे नागिन। जब नीरज घर में ढुका तो नागिन भी घर में ढुक गई। नागिन इच्छाधारी थी, कभी भी किसी चीज का रूप ले लेती थी। इच्छाधारी नागिन थी। यहाँ शीला दीदी बड़ा परेशान थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। मेरा बेटा सुबह से शाम तक कभी घर में नहीं आया है, संडे का दिन है तो कहाँ रह गया। एक भाई बहना जब नीरज घर में घुसा तो बेचारी शीला दीदी अपना बेटा को गोद में बैठा के और बोलती है कि बेटा, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे बेटा। तू कहाँ चला गया घरे?
तू तो मेरा आंखें का पुत्री है, मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरा जिंदगी का एक सबसे बड़ा तू ही सहारा है। मेरा जिंदगी में और कोई नहीं है बेटा तुम्हारे सिवा। हम किसके साथ जिएंगे रे, किसके साथ मरेंगे? तुम्हारे लिए जीवित हैं, तुम्हारे लिए ही मरेंगे। बेटा उतना दूर मत जाना। नीरज बोला माँ हम जंगल चले गए थे। अरे बेटा जंगल मत जाना कभी बेटा जिंदगी में। एक भाई बहना शीला दीदी के बिलाप सुन के नागिन का ममता आ गया, आंखों में उसका दया आ गया, कलेजे में एकदम रहम आ गया और भगवान से कहती है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ मैं भी एक माँ हूं, मेरा बेटा तो मर गया तो हम जी लेंगे, लेकिन इस विधवा स्त्री का बेटा मर जाएगा तो ये नहीं जिएगी, सिर पटक के मर जाएगी। ये तो बिल्कुल दुखियारी है। ये बेचारी 3 महीना के गर्भवती थी तभी इसका पति का देहांत हो गया है। हम इसका पुत्र को नहीं डांसेंगे, इसका प्राण हम नहीं लेकर जाएंगे। एक गुरु भाई बहना क्या करती है, बेचारी लौट जाती है, नागिन लौट जाती है और अपना वन में चली जाती है। धीरे 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 समय बीतने लगा। अचानक शीला दीदी बीमार पड़ गई। नीरज की माँ बीमार पड़ गई दीदी, तो देखिए क्या होता है। जब बीमार पड़ गई तो ये जो लड़का है सुई दवाई सब करवाया, लेकिन शीला दीदी का ब्लड कैंसर हो गया। इतना रुपया नीरज के पास नहीं था कि बंबई ले जाके इलाज करवा सकता था। ब्लड कैंसर में बेचारी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाई और उसका देहांत हो गया। नीरज बहुत रोने लगा, अपने माँ के अस्थियां सबको जला के अस्थियां बहा के और गंगा के किनारे पर बैठ के और जार बेजार रोने लगा। नीरज का उम्र सिर्फ 14 साल का था और 14 साल की उमरिया में सारा दुख वो झेल लिया। उसके जिंदगी में उसके पिता वो गर्भ में ही था तो छिना गया। उसकी माता जब नीरज का ब्याह भी नहीं हुआ तो दुनिया छोड़ दी। उसके दादा दादी का भी देहांत हो गया। अब नीरज का जिंदगी में कोई नहीं। नीरज सर पटक पटक के रोने लगा और गंगा मैया से हाथ जोड़ी करता है कि हे गंगा मैया, थोड़ा लहर ऊपर आ जाता तो हम इस गंगा में डूब के मर जाते हैं। हे गंगा मैया, मेरा पिकार, मेरा बिलाप सुन लीजिए। आखिर इतना भागा हमको क्यों बनाए? हम इस गंगा में अपना प्राण को त्यागेंगे। गंगा मैया उसका पुकार नहीं सुने दीदी। गंगा मैया नहीं उमड़े। जो नागिन है, नागिन अपना भोजन के तलाश में इधर उधर चल रही थी और जब इसका रोवाई सुनी नीरज का तो सोचती है कि हे भगवान, ये तो वही है जिसका मेरा बेटा का प्राण उसके शरीर में है। ये रो रहा है कि माँ तू मेरे लिए जीती थी तो मैं भी तुम्हारे लिए जीवित था और तू मर गई। उसके पास गई एक सुंदर नारी के रूप में, हाथ पकड़ के बोली कि बेटा इतना तू क्यों रो रहा है रे? नीरज बोला मेरे माँ का देहांत हो गया है, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरा अब प्राण इसी जगह निकल जाए, मेरा प्राण इसी जगह निकल जाए, हम अपने आत्मा को त्याग कर दें। नागिन बोली बेटा ऐसे नहीं बोलते। देखो बेटा, जो लिखा रहता है वही होता है। बेटा भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है।
देखो बेटा, हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे माता बन के रहेंगे और तुम्हें कोई दुख नहीं होने देंगे, माता का प्यार देंगे। मेरा कोई नहीं है इस संसार में। नीरज बोलता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अपने प्राण को त्याग देंगे। बहुत सारा गाय चराने वाला गोरखिया था, भैंस चराने वाला गोरखिया था, बहुत सारा था, सब लोग जुट गया। अरे भाई, कौन हो तुम? नागिन सारी बात बताई। वो तो इच्छा आधारी थी, अपना रूप बदले थी। बोली कि देखिए, इसको माँ मर गई है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसका जीवन में सहारा बन जाए और मुझे माँ स्वीकारने को लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग बोले कि भाई यदि तू ठगिन निकली तो कहती अपना जी जान बकस देते हैं बेटा, ये मेरा बेटा कलेजा का टुकड़ा की तरह रहेगा। बहुत सबको कहने पर वो मान गया और नागिन नीरज के साथ आ गई। नागिन नीरज के साथ आ गई दीदी, और नीरज जो है, नीरज अपने माता स्वीकार लिया। अब जो नागिन थी, इच्छाधारी नागिन, वो भी अपने आप को शीला कहने लगी कि मेरा नाम शीला है। सारा गांव जवार के लोग शीला दीदी कहने लगे। एक शीला दीदी गई है तो दूसरी शीला दीदी आ गई है। नागिन जो है रोज भगवान के मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। महीना दिन होते होते दीदी नागिन तो अपना दिव्य शक्ति से इतना धन प्राप्त कर ली, इतना धन प्राप्त कर ली। उसके पास मणि था और मणि के सहारे अपना घर द्वार सब बना ली, कुआं बाग फुलवारी सब बना ली। और उसके घर में कोई कमी नहीं। सारे लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, ये लगता है कि वो पहले से अपना उसका ससुराल होगा, वहां से धन संपत्ति लेके आई होगी। नीरज की सौतेली माँ तो कमाले करके रख दी। बाप रे बाप, कितना धन संपत्ति इसके पास हो गया। एक गुरु भाई बहना सारा गांव लोग जलने लगे, गोतिया नैया हित परिवार सब जलने लगे। नीरज के ब्याह के लिए बेचारी नगिनिया चलाने लगी। नीरज का ब्याह का बात पूरे रिश्तेदार में फैल गया। नीरज पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसका पढ़ाई लिखाई जारी रह गया। नीरज का जॉब लग गया और नीरज एक अफसर दरोगा में हो गया। जो नगिनिया थी, नगिनिया का कृपा पढ़ा लिखा के एकदम उसका लायक बना दी, दरोगा बन गया। अब रिश्तेदार उसको पर कई लोग आने लगे, रिश्ता पक्की हो गया। नीरज का ब्याह हो गया, नीरज की नई नवेली दुल्हन आ गई। अब तो नीरज अपने माँ को बहुत प्यार करता है। जो नगिनिया थी, नगिनिया को बहुत प्यार करता है। इसे कोई पता नहीं कि ये मेरी नागिन माँ है। धीरे धीरे समय बीता। नीरज की पत्नी भी बिना पैर दबाए हुए अपने सास को नहीं सोती थी। एकदम हाथ के हथेलियों पर बेचारी नागिन भी रखती है अपना बेटा को, और बेटा भी रखता है। धीरे 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 नीरज का ब्याह का 3 से 4 साल हो गया और एक पुत्र भी हो गया। नागिन सोचती है कि हे भगवान, एक पुत्र हुआ है, एक यदि कन्या हो जाएगा तो मेरा इच्छा अनुसार सब पूरा हो जाएगा। और समय बीता दीदी, नीरज का पत्नी का एक कन्या भी जन्म ले लिया। अब नागिन सोचती है कि हे भगवान, अब हमें नागलोक चल जाना चाहिए। इस पृथ्वी पर से मोह माया त्याग करके मुझे जाना होगा। हम पृथ्वी पर से अपना मोह माया त्याग करके चले जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, नागिरानी जो थी एक दिन अपना बेटा से कहती है कि हे बेटा, एक मेरा बात सुन लो।
क्या कहती हो माँ? ए बेटा, तुम्हारे साथ हम 20 बरस बिता दिए, लेकिन जहां पर तू मिला था, जहां पर मेरे साथ चलो, जहां पर हम तुम्हें साथ धरे थे, हाथ धरे थे, मेरे साथ चलो बेटा। क्या बात है माँ, मुझे डिप्टी भी जाना है, क्यों परेशान कर रही हो उस गंगा के घाट पर जाने के लिए? एक गुरु भाई बना, नागिन जो थी, नागिन अपना बेटा को, नीरज को गंगा के तट पर ले जाती है और ले जाके गंगा जी में हेल गई, दोनों, बेटा भी और माँ भी। अपने बेटा को हाथ में पानी दे दिया और अपने भी चुरू में पानी ले लिया और बोलता है कि देखो बेटा, हम गंगा के साक्षी मान के तुम्हें एक सच बताने जा रहे हैं। नीरज बोला, क्या बात है माँ, क्या सच बताएगी माँ? देखो बेटा, हम एक नागिन हैं और मेरा बेटा तुम्हें डांस लिया था। एक कोई महात्मा दिव्य शक्ति से मेरा बेटा का प्राण खींच के और तुम्हारा सब में डाल दिया गया, तू जीवित हो गया। हम तुम्हें एक दिन डांसने भी गए थे, लेकिन तुम्हारे माँ का ममता का सागर देखकर मेरा हिम्मत ना किया कि हम तुम्हें डांस ले। और बेटा, हम चाहते हैं कि अब हम अपना लोक चले जाएं। नीरज हाथ पकड़ जल फेंक दिया और हाथ पकड़ लिया, माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी माँ। मेरा माँ जन्मदाता थी तो तू कर्मदाता बन गई। मेरी माँ चलना सिखाई तो तू मुझे जिंदगी जीना सिखाया माँ। माँ तू तो लायक बना दिया, अब मेरा बारी है, हम तुम्हारा सेवा करेंगे माँ। नागरानी बोली, नहीं बेटा, अब हमें नागलोक जाना चाहिए। यदि हो सकता है ना जाने कभी मेरा मन बदल जाए और कभी अपना रूप में आ जाए तो गांव वाला जान लेगा, जान जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, तुम्हारा नौहसी होगा। ऐसे पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा को 20 बरस के अंदर हम कहीं भी चले जाते थे चांदनी रात में और अपना रूप बदल के एक बार महीना में और नागिन बन के और फिर हम स्त्री रूपी धारण करके तुम्हारे पास आ जाया करते थे बेटा। बेटा, अब तो तुम्हारा ब्याह भी हो गया, तुम्हारा पत्नी आ गई, तुम्हारा बेटा हो गया, तुम्हारा बेटी हो गई, इसलिए अब मुझे जाने दो। बोलता है कि माँ ऐसे नहीं, तू ऐसे चले जाएगी तो मेरा गांव में हाहाकार मच जाएगा। माँ, इस नारी जाति का, स्त्री का त्याग करना होगा तुम्हें, इस शरीर को त्याग करना होगा। नागिन बोलती है, हाँ बेटा, ये तो सही बात है, चलो घर चलो। रात्रि में जाकर नीरज बोला अपना पत्नी को कि आज सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, आज हम डिप्टी नहीं जाएंगे। सुंदर सुंदर भोजन बनाया। उनकी पत्नी अपने हाथों से नागरानी को नीरज खिलाया और बोला कि माँ, आज तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन कब तुम मिलेगी? बोला, बेटा, जब तुम्हारा जी करे तो उसी मंदिर के पास आ जाना और मेरा याद करना, हम तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे बेटा, लेकिन नाग रूपी दर्शन देंगे, हमें स्त्री रूपी नहीं। बोला, ठीक है माँ। एक रुभाई बना नागरानी अपना रात्रि में शरीर को त्याग कर दी और आत्मा उसके नागलोक चला गया। सवेरा हुआ तो सबको बताया अपना नीरज की मेरी माता का देहांत हो गया। सारे लोग गांव वाले देखने आए, हाँ इसका माता का देहांत हो गया। सारे गांव का लोग उसे ले जाकर शमशान घाट अग्नि संस्कार कर दिए। धूमधाम से क्रिया कर्मठ किया। नीरज अपना बेटा के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ जीवन बिताने लगा। जब उसे समय
मिलता था और लगता था कि अपने माँ से मिलूं, तो उसी मंदिर के पास जाके अपना माता को याद करता था और नागिन दर्शन देती थी। नीरज का जिंदगी में कोई दुख नहीं, नीरज अपना जिंदगी खुशी खुशी बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, माँ का पूजा पाठ भक्ति अपने इसका पुत्र को मिला, और एक नागिन एक बालक को कैसे माँ बन गई। सर्प था फिर भी उसको एक ममता का सागर था उसके अंदर, और माँ बन के रह गई। तो दीदी भैया, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें, या तो अपने दुख दर्द लिख कर भेजें, जिसमें मैं आपके दुख दर्द को भगवान के सामने इच्छा उनके बताऊं कि भगवान इनका दुख दर्द को हरण कर लें और उनका जीवन में हर सुख दे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।